I don't feel very excited doing television. बहुत लोगों ने उसमें बहुत सारे अपने ओपिनियंस दिए। राजन नेवर रिएक्टेड टू इट। क्या ऐसा था कि राजन जब साइलेंट था उसकी कुछ और कहानी थी? पहली बार इतने साल बोला ही नहीं कुछ, और फिर बाद में लोगों ने बोला कि अब क्यों बोल रहा जब इतने साल नहीं बोला। वो कहा था भाई, वो फेसेस थे। मैंने कहा था प्लीज आप सेट छोड़ के चले जाओ। एक्टर को सेट से बाहर निकाल देता है, एक दिन शूट पे जाके लीड्स को बाहर निकाल दिया। कि आप फैमिली का इतना बोलते हो और कोई आयरॉनिकली बोलता है यार अपने पे भी तो देख लो ना। अमंग्स दोस 20 एसोसिएट्स आपको उन्होंने चुन के बोला कि राजन आप ही ये करोगे। मैंने ये चीज़ सीखी कि हर जगह ऐसी जगह बनाओ कि आपका बॉस बोले आपके ऊपर 6 लोग हैं बट तू ही मेरा काम करे। अनुपमा भी एयर पे नहीं आ सकता, तो हमारे पास पैसे नहीं, जेन्युइन रीजन। ये मेरा लास्ट शो क्यों ना, बट मुझे ही बनाना। शो नहीं चलेगा ना तो मैं कभी स्टार में कदम भी नहीं रखूंगा। पर आज भी मैं रेलेवेंट हूं। एंड यू थिंक दे आर नाउ नॉट रेलेवेंट? हेलो एंड वेलकम टू द CSR जर्नल्स इम्पैक्ट शो विद निवेदिता बासु। यहाँ पे आप कुछ ऐसे गेस्ट को मिलने वाले हैं जिन्होंने सोसाइटी में ऐसा इम्पैक्ट करा है जो सिर्फ शायद उनकी जर्नी और उनके काम से नहीं बट उनके रिलेशनशिप से जो जो उन्होंने लाइफ में अचीव करा है वो सब यहाँ पे बताया जाएगा। मेरे लिए शो बहुत ही खास है क्योंकि मैं इसमें कुछ अपने खास दोस्तों को लाने वाली हूँ, जैसा कि आज टेलीविज़न के सबसे बड़े नाम जिन्होंने टेलीविज़न का पूरा फेस जो बदल दिया आफ्टर द सास बहू सागा जिसके साथ मैं इन्वॉल्व थी, राजन शाही। वेलकम टू द इम्पैक्ट शो राजन, थैंक यू सो मच आप आए। मेरे को पता है डेली सोप का आपका लाइफ क्या है, स्केड्यूल क्या है, बट आई मीन टुडे आप सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं इंडियन टेलीविज़न के। आई नो यू बिलीव अ लॉट इन गॉड एंड सो डू वी, बट थोड़ा सा अगर आपका एक बोलते हैं ना अगर 5 लाइंस में एक जर्नी बताई जाए, वी ऑल नो आपने बिदाई से शुरू किया। आई मीन ऑफ कोर्स आई नो यू पर्सनली इतने पहले से, बट अगर एक जर्नी बतानी हो कि राजन का 5 लाइंस में क्या है? एक तो थैंक यू निवेदिता कि आपने बुलाया फॉर दिस पॉडकास्ट, एंड अच्छा लग रहा है बिकॉज यूजुअली जो पॉडकास्ट करते लगता है बहुत फॉर्मली बैठे, बट यू हैव बीन अ फ्रेंड और आपने पूरी मेरी जर्नी देखी है। दिल्ली से थे, पढ़ाई और एजुकेशन सब दिल्ली में किया, सेंट कोलंबस जहाँ शाहरुख खान वाज अ 6 ईयर सीनियर, एंड फिर कॉलेज दिल्ली में किया, बट शौक बहुत था इस लाइन में आने का। और फिर आस्ते आस्ते फ्रॉम बीइंग अ प्रोडक्शन बॉय टू बीइंग एडिटिंग इंचार्ज, सारे क्राफ्ट सीखे। 8-9 साल क्राफ्ट सीखा, फिर इंडिपेंडेंट ब्रेक मिला विद दिल की मानता नहीं, वे रूपाली का पहला ब्रेक था एज अ हीरोइन इन दैट फॉर सोनी 99। फिर आप जानते हो, आपने भी दुनिया देखी है, वो डेली सोप से फिर सॉरी वीकली से डेली बना, एंड ट्रांजिशन एज अ प्रोड्यूसर हुआ। सो अगर मैं एक सिंपल सवाल पूछूं कि आज अगर कोई लड़का दिल्ली में है और वो आपकी तरह एस्पायर करता है कि यार राजन जी भी कोलंबस से हिंदू गए, हिंदू से यहाँ पे आए, कि मुझे भी यहाँ पे आना है, तो ऑन अ रेशो ऑफ लाइक 1 to 10 आप कितना रेकमेंड करोगे कि वो आदमी वहाँ से वो मूव लेकर यहाँ पे आए एंड ही कैन प्रोबेबली रेप्लिकेट योर जर्नी? डू यू थिंक इट इज़ feasible, viable? डू यू recommend या आप कुछ और उनको पाथ लेने बोलेंगे? तो निविता, मैं अपने देखो, हर इंसान का मैंने एक चीज़ सीखी, यहाँ पर अपना इंडिविजुअल जर्नी होती है कि आप कभी ये नहीं बोल सकते जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ भी वैसा ही होगा। तो हर के कभी किसी को ब्रेक एक दिन में मिल जाता है, किसी को एक साल। मैंने एक चीज़ जो अपने, जो मैं बोल सकता हूँ एक्सपीरियंस से ये किया था, मेरे जो नाना जी थे वो बहुत बड़े फिल्म एक्टर थे अपने ज़माने के, साइलेंट के। जब मैं बॉम्बे आया ना तो नाना जी का बहुत बड़ा बंगलो था, बट मैंने डिसाइड किया कि मैं उधर नहीं रहूँगा बिकॉज वहाँ पे क्या सब कुछ है। आपका मन करता है, फिर वो एसी में बैठे तो मन करता है बाहर नहीं जाओ, और थोड़ा सा संडे का दिन है क्यों जाए जब आपको आपकी नानी पराठे बना के दे रही है। तो आते ही मैंने शिफ्ट किया 6 लड़कों के साथ। एक वीरा देसाई में छोटा सा 1 BHK था। हमारे दोस्त थे दिल्ली से, साथ में आए थे, अमित सक्सेना, डायरेक्टर ऑफ जिस्म, तो वो भी स्ट्रगल कर रहा था उस वक्त। तो मैंने रियलाइज़ करा कि यहाँ पे ना यू हैव टू वर्क फ्रॉम ग्रास रूट लेवल, और सिक्योरिटी आपकी बिगेस्ट एनिमी हो जाती है। वहाँ से जो मैंने शुरू किया ना, वो बसों में जाना, ऑडिशंस मतलब जाना, थोड़े एड्स के हमको मिलते थे, लाइक आई टू गेट 500 रुपीज़ टू बी अ जूनियर आर्टिस्ट। मैंने 30 एड्स किए,
कि वो पैसा तो कमाना ही कमाना है, पॉकेट मनी, सर्वाइवल मनी। बिकॉज घर से मैंने डिसाइड किया था पैसा लूंगा नहीं। पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, 21 BHK का घर था उस वक्त। आई नो दैट आई हैव टू गिव इट टू यू राजन कि मैं आपको जब मिली मतलब ऑलमोस्ट 20-25 साल हो गए हैं, मुझे कभी भी नहीं लगा दैट यू केम फ्रॉम सच एन एफ्लुएंट फैमिली, बट व्हेन आई रेड अबाउट यू नो कि लिकर बैरन एंड कमिंग फ्रॉम, मैंने कहा दैट आई हैव टू गिव यू लाइक फुल 100% मार्क्स फॉर योर ह्यूमिलिटी, यू नो कि आप जब बता रहे हो कि आपने इतना स्लम इट आउट करा है कि दैट इज समथिंग इफ समबडी कैन डू कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड लाइक दैट, दैट्स अ बिग डील। आई एम कमिंग टू दैट निवेदा कि आई फील ना सबसे पहले जो आता है ना मुंबई, तो हमने जैसे ग्रास रूट लेवल पे काम किया है, एडिटिंग इंचार्ज रहे, सेट पे रहना, प्रोडक्शन बॉय, बर्फ खरीदना, तो सारा क्राफ्ट आपको सीखना पड़ता है टू अंडरस्टैंड कि आते ही आपको ब्रेक मिल जाएगा, क्योंकि आपसे बहुत टैलेंटेड लोग हैं, आपसे बहुत ही डिजर्विंग लोग हैं इस इंडस्ट्री में। तो वो बॉम्बे शहर में बहुत ज़रूरी है कि आप अपना क्राफ्ट सीख के आओ, चाहे आप एक्टर हो, चाहे आप कुछ बना। अभी तो एडवांटेज बहुत है नहीं, बिकॉज इन आवर टाइम्स एज यू वुड नोट इतना खाली एक्टिंग ही सब लोगों को पता था। अब तो बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, बिकॉज अब तो आप कुक भी हो आपको एक मास्टर शेफ मिल सकता है, आप डांसर भी हो तो आपको प्लेटफॉर्म यहाँ मिल सकता है, यू नो। सो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, पर उतनी ज़्यादा स्ट्रगल्स और बढ़ चुकी हैं, यू नो, बिकॉज देयर सो मच ऑफ कॉम्पिटिशन नाउ। सो राजन, आपने बोला कि उस टाइम पे जब हम लोग ने शुरू किया था तो कंपटीशन उस टाइम पे भी था, वी ऑल नो दैट, बट आपको क्या लगता है कि राजन ने ऐसा क्या डिफरेंट करा, मतलब हाउ इज इट दैट यू हैड दैट एज की अमंग्स दोस 20 एसोसिएट्स आपको उन्होंने चुन के बोला कि राजन आप ही ये करोगे? क्योंकि आपको भी पता है कि जब मैंने भी शुरू करा 20 चीज़ें थी, मैं तो बोलती हूँ कि मेरा तो बाय लक बाय चांस है कि उस टाइम पे वहाँ कोई नहीं था और मेरे सर पे डंडा पड़ा तो मैंने आके खड़ा कर दिया। तो व्हाट वाज दैट वन चेंजिंग मोमेंट कि आप उस 20 के क्राउड में उन्होंने बोला कि राजन अच्छा तुम आके ये करो मेरे लिए? तो मेरा आज भी कहना है निवी, मैं हमेशा जो अपनी टीम को या नए लोग मेंबर्स आते हैं, मैं एक मेरी लाइन है, वो सब जो मेरे साथ काम कर चुके जानते हैं, और ये शुरू से मैंने बोला कि मैं सर्फ हूँ और मुझे दुनिया को और आपको बताना है कि मैं ये दूसरे पाउडर से बेटर कैसे सस्ता हूँ, और सफाई कर लूँगा और कपड़े चमकेंगे, और आज भी मैं रेलेवेंट हूँ। तो मेरी शुरू जर्नी से जब मैं असिस्टेंट भी था, मुझे पहला ब्रेक मेरे गुरु रवि राय जी ने दिया मुझे फॉर अ सीरियल कॉल इम्तिहान एंड देन सैलाब के लिए, जहाँ पे मेरे ऊपर 8 लोग और थे एसोसिएट में। पहले बड़ी बड़ी टीम्स व्हाट अ होती शो थी। सैलाब, या वन ऑफ माय फेवरेट्स। तो विद इन 2 months विदाउट इवन नोइंग शॉर्ट डिवीजन, यू नो, ही टोल्ड मी तू कल डायरेक्ट कर। एंड शॉर्ट डिवीजन मैंने, अनंत देसाई जी एक एक्टर थे और रोहिणी तंगड़ी जी, उनका मैंने सीन शूट किया, यू नो। एंड मेरे सीनियर लोग, मेरा खाली ये मानना था कि ना दैट भट्ट साहब ने मुझे एक लाइन बोली थी बहुत इंपॉर्टेंट कि तो एक आदमी आया था भट्ट साहब से बात करने, और उसने बोला, लड़के ने आई थिंक 6 महीने से काम कर रहा था, उसने ये बोला कि मेरी सैलरी कब स्टार्ट होगी। तो सर्फ वाली बात मुझे भट्ट साहब से मैंने इंस्पायर ले किया था। भट्ट साहब ने मुझे उनको बोला कि जिस दिन मैं सेट पे आऊँगा और बोलूँगा कि ये बंदा कहाँ पर है, इसके बगैर मेरा काम भी नहीं होगा, उस दिन तुझे सैलरी दूंगा, तुम्हें अपनी जगह बनानी पड़ेगी। तो मैंने ये चीज़ सीखी कि हर जगह ऐसी जगह बनाओ कि आपका बॉस बोले आपके ऊपर 6 लोग हैं बट तू ही मेरा काम करे। तो मैं रात भर VCR ना, बिकॉज ये मेरा एजुकेशन था, मैंने BA ऑनर्स इंग्लिश लिटरेचर किया था, तो एक एज था एजुकेशन का, एंड बहुत सिनेमा देखता था, लाइक यू नो। माय फादर यूज्ड टू थिंक दैट समथिंग इज रॉन्ग विद मी। मैं ओडिया फिल्म भी देख रहा हूँ, इसे ये क्या करना है उसका, आई यूज्ड टू टेल माय डैड एट दैट टाइम, डैड इसी से मैं पैसे कमाने वाला हूँ। कोई वो बिजनेसमैन, ही यूज्ड टू नेवर अंडरस्टैंड कि क्या है ये, टीवी देखता है, कोई फिल्म, बंगाली फिल्म देख रहा है वो, बट इतना पढ़ा था, इतना एजुकेशन बिकॉज ऑफ लिटरेचर, लॉट ऑफ प्लेज आई टू वॉच। तो रवि जी के जब सीन आता था, रवि जी को 2 आइडिया दे देना, तो चल मेरे साथ गाड़ी में बैठ, वो मीटिंग में जा रहे हैं जी के अंदर, चल तू मेरे साथ चल। तो ऐसे करते करते ना आई मेड श्योर की दैट ही कुड डू नथिंग विदाउट हिम। सो आई थिंक इसी का आपका ही एक ऑल्टर मेरा भी हमेशा रहता है, जिसमें मैं बोलती हूँ कि मौके पे चौका, यू नो, कि मैं अपने आप को इतना एजुकेट करती रहूँ कि वो एक ही चांस मिलेगा। देखिए चांस तो आपको रोज रोज नहीं मिलने वाला, उसी में आपको मारना है। सो व्हेन यू हैड दिस यू नो लाइक टीचिंग टू गिव कि आप ऐसा कर रहे हैं, आपको लगता है कि जब आपके एक्टर्स शोज में आए, यू नो, आपने विदाई करा, आपने ये रिश्ता करा, तो जितने भी आपके लीड एक्टर्स थे, डिड दे फॉलो दैट यू नो पॉलिसी ऑफ योर्स विच वाज लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर्स का क्या था ना कि अभी बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल चीज़ों पे हम लोग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, दे डोंट होन देयर क्राफ्ट। तो कभी आपको ऐसा लगता था कि मतलब कि ये एक्टर्स जो है दे कैन डू सो मच मोर, यू नो, दैट थ्रेशोल्ड इज सो मच कि मैंने ये कैरेक्टर्स बनाए हैं इनके,
इनको ये करना चाहिए, बट ठीक है क्योंकि पॉपुलैरिटी हम इसी में मिडियोक्रिटी में हम लोग ओके हो जाते हैं. तो डिड यू एवर फील दैट अबाउट योर स्पेशली योर फर्स्ट टू शोज जो आपके गेम चेंजर्स थे फॉर द होल चैनल टू राइज एंड बिकम नंबर वन? तो कहीं ना कहीं तो इनएडिक्वेसीज लगती होंगी क्योंकि हमें इतनी लगती थी जब हम लोग करते थे सिनेमा. तो आपने इतना बड़ा ये लेगेसी और आपने ये करा कि अपने काम पे करते रहे, मार्क करते रहे. डिड यू एवर सी दैट सेम सॉर्ट ऑफ डेडिकेशन इन द जनरेशन? एंड वी कैन बी वेरी दिस थिंग अबाउट इट ऑन अ वेरी ऑफ एंड विदाउट ड्रॉपिंग नेम्स, बट आपको कहीं ना कहीं तो लगता ही होगा ना कि यार ये क्यों नहीं वो कर रहे जो हमें चाहिए. निवी मैंने जो पहला शो प्रोड्यूस किया ना, बिकॉज मैंने डायरेक्ट भी सारे शो जितने करे थे, चाहे जस्सी हो, चाहे मिली, सात फेरे, माइका, बेटियां, एवरी शो. मोना सिंह का पहला शो था जस्सी, राशि ठाकुर का सात फेरे पहला शो था, मोना का मिली था, लाइक दैट. सो आई सॉ लॉट ऑफ न्यू कमर्स एंड आई एंजॉयड वर्किंग विद न्यू कमर्स, कि न्यू कमर्स के साथ आप खुद जीरो बन जाते हो. तो जितना बैगेज है कि व्हेन यू वर्क विद अ एक्सपीरियंस एक्टर, उसको एक लाइन में बताना है कि क्या परफॉर्मेंस चाहिए. With a newcomer, you become like zero. You have to adapt. You are working with children. वो लोग consistent, like Mona Singh now also is consistently surviving with different mediums. And I've been very lucky that majority of my actors have been very, very sensible. Only few from my first show, Bidai, I felt could have had a very long career. But again, I don't blame them because ये इंडस्ट्री में आप जानते हो, आप छोटे शहर से आए हो, सडनली चक्का चौन एंड गिविंग ऑल द ड्यू, लाइफ इज हेक्टिक. पैसा आ जाता है, फेम आ जाता है, एक दिन आपको कोई जानता नहीं है और एक दिन एवरीबडी, आप मार्केट में जा रहे हो, लोग सिग्नेचर कर रहे हैं, क्राउड्स आ रहे हैं. बहुत लोगों का ना मतलब उसमें दे कांट डाइजेस्ट दैट एंड देन दे गेट इनटू समटाइम्स बैड कंपनी एंड ऑल दैट. So I saw some very talented people from, say, my first show who could have really made a big mark and survived till now. And I feel very sad. Finances नहीं संभाले. And you think they are now not relevant? I think ना अभी बहुत competition. Because if you say about your first four shows, actually speaking, all the four are not really present in the. आई फील गुड. एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जितने भी हमारे लैंडमार्क शोज रहे, चाहे बिदाईरा हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे अनुपमा है, उसके बाद जो एक्टर ने बाहर काम किया, चाहे 4 शोज किए, चाहे 5 रियलिटी शोज करे, चाहे वापस फिक्शन किया, बट आज 2026 में लिखा जाता है बिदाई एक्टर, ये रिश्ता कहलाता है एक्टर, अनुपमा एक्टर. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज आपने एक ऐसा काम, उनका भी पूरा योगदान था उसमें, दैट दे वर्कड वेरी हार्ड. But yes, they could majority, a lot of my actors could not recreate that success. Some were intelligent enough to get into some other, readapt and get into reality shows and not get into fiction. But आज की जो generation है ना, Nivi, I am so impressed also because they come very aware. They are very sure what they want. They have learned from the mistakes. They are so enterprising. तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है with the newcomers today, and you have to be on your toes with them. So we all know राजन शाही बहुत ही सुलझे हुए एंड बहुत ही क्वाइट नॉन रिएक्टिव पर्सन है. नहीं मतलब हमें एज मे बी एज हमें विद इन द इंडस्ट्री पता है, बट बहुत बार ऐसा हुआ कि आपके शोज क्योंकि इतने सक्सेसफुल थे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में भी आते थे बिकॉज ऑफ योर एक्टर्स. इनफैक्ट इफ यू सी योर सेकंड शो ये रिश्ता, मतलब उसका तो इतने जनरेशन हो गए कि आई एक्चुअली हैव लॉस्ट ट्रैक कि हु आर द ओरिजिनल प्लेयर्स इन दैट, यू नो, लाइक नो ऑफ कोर्स टच वुड. बट बहुत लोगों ने उसमें बहुत सारे अपने ओपिनियंस दिए, बहुत सारी चीज़ें बोली ऑफ द स्टार कास्ट रोड, बट राजन नेवर रिएक्टेड टू इट. तो क्या ऐसा था कि राजन जब साइलेंट था उसकी कुछ और कहानी थी देन व्हाट द स्टोरी दे वर टेलिंग ऑन रोड? डिड यू एवर फील दैट you had a different story to tell, but because things had to go a particular way, you didn't say? निवेता, एक्चुअली बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में क्या रीज़न था, क्या था, वो आ जाता है, बट ऑब्वियसली वो जब नीचे ट्रिकल डाउन करता है क्या था, वो अपने अपने अडेप्टेशन बन जाते हैं, अपने अपने वर्जन लोगों के बन जाते हैं. फर्स्ट टाइम मैंने स्पोक अबाउट फ्यू पीपल ईयर्स बैक, नाउ डॉन्की ईयर्स बैक, वॉज कि वो नरेटिव ना कुछ और ही दे रहे थे विच वॉज काइंड ऑफ मेकिंग मी लुक रॉन्ग. Exactly, that is my. वो मुझे बहुत गुस्सा आया था. अभी भी याद है, मैंने जब पहली बार इतने साल बोला ही नहीं कुछ, और फिर बाद में लोगों ने बोला कि अब क्यों बोल रहा है जब इतने साल नहीं बोला. बट आप शांत रहो, बट आप अपनी जो भी टीम्स को या मीडिया कुछ अलग ही बात बता रहे हो. तो फिर मैंने पहली बार जब बात बोली, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई और बहुत कंट्रोवर्सीज होती हैं. इतना कंट्रोवर्शियल हो नहीं, बट एक्टर को सेट से बाहर निकाल देता है, एक दिन शूट पे जाके लीड्स को बाहर निकाल दिया, मेकअप से इसको निकाल दिया बाहर. मैं तभी रिएक्ट करता हूँ जब बहुत, एंड दैट इज ट्रू, यू आस्क माय टीम, आई एम भट्ट साहब ने मुझे एक बात कही थी, फॉल इन लव विद दैट. कितना भी अच्छा लिख लो, डायरेक्ट कर लो, सोच लो, बट जब तक उस इंसान के थ्रू नहीं जाएगा तो वो आपको वो मैजिक आपका दिखाई नहीं देगा. सो आई हैव लर्नड फ्रॉम भट्ट साहब
how to nurture actors. And I come from that school. You ask all the actors who have survived till date. Ask Mona Singh, ask Renuka ji, ask Sachin Khede. That I really nurture it. In fact, I sometimes, my team feels I kind of spoil them because I'm a director, so I want that performance. I understand. और मैं सेट का आदमी हूँ, जैसे झाड़ू मारता हूँ, मारा है सेट पे, पानी लेके आया है, बर्फ लेके आया है, तो मैं जानता हूँ क्या एक्चुअल होता है। ये ऐसा मेरा सेटअप ही नहीं है कि कोई नीचे कुछ बोल रहा है, ऊपर आते आते बॉस को कैबिन के अंदर, एसी कैबिन के अंदर कुछ अलग न्यूज़ आ रही है और वो रिएक्ट कर रहा है। तो मैंने वही चीज़ सीखी और मेरे कंपनी बनाने का ही मतलब ये था कि डायरेक्टर्स कट की एक आदमी हर डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व रहे। पर जब मैंने खुद देखा उन एक्टरों को इतना ज़्यादा यूनिट को परेशान करते हुए, लोगों को परेशान करते हुए, then I said leave with a dignified way, and there was no fight as such. Of course, I took a lot of decisions और मीडिया में लिखा आता है this actor quits. अरे क्विट नहीं, कहानी कुछ और होती है, but why to get, I mean. But that is a very strong stand. See, अगर आपका एक शो अच्छा कर रहा है और एक कैरेक्टर इतना पॉपुलर है, हम लोग एज अ व्यूअर देखते हैं कि आपके अनुपमा के 3 बड़े एक्टर्स, दे आर लाइक, मतलब अल्टीमेट है, आज उनसे बड़ा कुछ नहीं है. एंड देन यू नो दैट होल इनसिक्योरिटी कि आज वो जा रहा है एक्टर, क्या वो शो वहाँ पहुँचेगा, क्या वो रहेगा, विल दैट, एंड टू टेक दैट कॉल कि नहीं यार, दिस इज़ नॉट बियॉन्ड माई शो एंड माई सैनिटी, कि मुझे ये स्टेप लेना है. तो दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप टू डू, बिकॉज हमें पता है कि आपके 2 बड़े मेल लीड्स थे जो थे वहाँ पे. मे बी वन ऑन वन दे मस्ट बी नोइंग दैट आई नो यू, कि मेरे पास कभी वो आया नहीं स्टोरी, उन्होंने भी कभी नहीं बोला, डिग्निफाइड वे में अलग ही रखा. बट डिड दोज आउस्टर हेल्प in any way in terms of your mental sanity? And I know creatively आपके लिए बहुत बड़ा problem रहा होगा to actually plug somebody else in, because mostly when you saw Anupama was her love life, was her extra life. I mean, even though she was a mother and she was a daughter-in-law, everything, but उसका जो पर्सनल लाइफ था शो में वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस में था, वेदर इट वॉज सुधांशु, वेदर इट वॉज गौरव. सो जब वो निकले, फ्रैंकली स्पीकिंग, आई डोंट नो हु दे आर नाउ, एंड एक्चुअली डज नॉट मेक अ डिफरेंस बिकॉज शो इज डूइंग वेल. सी, दैट इज व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे, कि आपने कैरेक्टर्स इतने अच्छे बनाए कि वो जो भी कर रहे हैं, वो आज अगर रूम में बैठ के सिर्फ रो भी रहे हैं तो ऑडियंस देख रही है. तो आपने वो एग्जिट के बाद कैसे उसको प्लग इन करा, या आपने उसका रूट ही बदल दिया कि आपको उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी? हाउ डिड यू मेक दैट चेंज? तो निवेदिता, वो आया ना एक सर्टन अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज ऑफ माई ग्रैंडफादर. मैंने वो जो से 97 ईयर्स हो गए हमारी फैमिली के अंदर इंडस्ट्री, तो वो स्टोरीज देखी लोगों की कि आज वो उधर है, आज वो नीचे है. तो एक चीज मेरा मानना बहुत है कि शुरू से एज अ डायरेक्टर ऑल्सो द शो विल गो ऑन एंड शो मस्ट गो ऑन. तो मेरा मानना है कि अगर प्रोड्यूसर भी नहीं रहेगा ना, फिर भी अगर ये शो चलना है तो शो चलेगा. एंड द आइडिया इज दैट जब तक आप कुर्सी पे बैठे हो ना, लोग आपकी जी हजूरी बोल दो या रिस्पेक्ट या करेंगे, उसके बाद यू हैव टू प्रूव. सो बड़े से बड़े स्टार्स भी, इफ योर बिहेवियर इज नॉट गुड, मेरा मानना है कि आप एक्टर 19-20 भी हो गए ना, आई विल वर्क हार्डर एंड देन आई विल सी दैट यू वर्क हार्डर, अचीव इट. बट आपका एटीट्यूड ठीक नहीं होगा ना. तो शुरू से मेरा ना बहुत ही प्यार वाला डेमोक्रेटिक सेटअप रहा है विद एक्टर्स. बट अगर वो लगे शो के ऊपर हावी हो रहे, मैं विदाई के टाइम भी आई डोंट वांट टू टेक नाउ अगेन वो आ जाएगा. मैंने 2 एक्टर्स को कहा था, भाई वो फेसेस थे, मैंने कहा था प्लीज आप सेट छोड़ के चले जाओ. उसमें मैं दाद देना चाहूंगा कि चैनल ने बोला राजन वी विल गो बैक, तो मैं डरा नहीं. मैं एक दिन भी आज तक शूटिंग नहीं कर रहा हूँ टिल एक पानी ना है. और मैंने नोटिस, जब तक मुझे लगता है कि सेट का एनवायरमेंट खराब हो रहा है और उनको लगे कि यार प्रोड्यूसर की हालत खराब हो रही है इसके नखरे झेलने में, मैंने कभी भी नहीं. यू आस्क वन टेक्नीशियन ऑफ माइंड जिसको कभी भी लगाओ कि प्रोड्यूसर नखरे झेल रहा है इस एक्टर के, मैंने मार्जिन दिया, चलो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने. तो मेरा ये बहुत मानना है कि अगर एक टीम अच्छी है बिहाइंड द सीन्स, हमारी नीयत अच्छी है, एक ब्रॉडकास्टर का सपोर्ट. अब मैं इंस्टेंस क्या बताऊं, एक बहुत बड़ी लीड रिश्ता शो में मैंने निकाला, ब्रॉडकास्टर को 6 दिन के बाद बताया. नहीं कैसे कहता, सर देखो ना, सेकेंड जनरेशन इमीडिएटली 10-15 दिन में सेकेंड जनरेशन लेके आया, शो पर गया. एक लीड्स को कहा, बट ह्यूमिलिटी, आई एम नॉट टेकिंग आउट, सेट पे जाके बोला भाई तुम्हारे टैंट्रम नहीं ले सकता, जाओ. और गौरव बैनर्जी को मैंने नेक्स्ट डे सवेरे फोन किया, बोला राजन आई डोंट वांट टू क्वेश्चन एंड यू नो योर क्राफ्ट, डू व्हाट यू वांट. उसमें क्या होता है ना, मैंने रियलाइज किया अगर आप एक्टर के टैंट्रम में काम करते हो, शो तो वैसे ही सफर होगा. सेकेंडली डिपार्टमेंट काम ही नहीं कर पाएंगे ना कैमरामैन शूट कर पाएगा, ना डायरेक्टर परफॉर्मेंस कर पाएगा, एडिटर के पास टाइम ही नहीं होगा, एक्टर के लिमिटेड टास्क, तो प्रोडक्ट सफर करता है. तो मुझे स्टार से ये बहुत बैकिंग मिली कि आफ्टर द फर्स्ट इंस्टेंस उन्होंने कहा था हम शो बंद कर देंगे द एक्टर लीव्स. ऐसे ठीक है, कितने टाइम में, उन्होंने डेट दी मुझे, जनवरी 13, मुझे अभी भी याद है, बंद कर देंगे. ऐसे सर 3 महीने है ना, हाँ 3 महीने. 1 महीने में शो जो उस वक्त आई थिंक कितना नीचे गिर गया था, आई फॉरगॉट द नंबर एग्जैक्टली, सडनली 3 टाइम्स ऊपर बढ़ गया, बिकॉज डायरेक्टर दिल से काम कर रहा था.
सबके अंदर एग्रेशन आ गया था, नए लोगों में भूख बहुत थी। तो आई गो विद एक्टर्स जिनमें भूख बहुत है। So, Rajan, we call our show the Impact Show, and I know you're a very rooted person. You come from a great background. I know your mother plays a huge role आपके life में, and in fact, auntie हमेशा आपके साथ रही है. In fact, I've seen you as a trio, Ishika, auntie, and you. So, बचपन में आप इतने एफ्लुएंट फैमिली से हैं, आपके ग्रैंडफादर इतने रिस्पेक्टफुल रहे हैं, तो उनका क्या इम्पैक्ट रहा? अगर आपको वन लाइन में बोला जाए कि grandfather they then it skipped a generation because your father was very averse from the whole media background and then came you was again like obsessed with it. तो किसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहा आपके लाइफ में और इन दिस जर्नी की? हाँ यार ये तू कर, वी आर गोना बैक यू कम वर्ड में, इवन इफ द अर्थ कम शैटरिंग डाउन, हम तो खड़े हैं. नहीं, वो तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी कि जो करना करो। फादर को समझ ही नहीं आई कर क्या रहा है, ये वापस आ जाएगा और संभालेगा बिजनेस। बट मॉम वॉज वेरी सपोर्टिव, शी सेड नेवर सेड इसका जो मन है करने दो। तो ग्रैंडफादर से ऑफ कोर्स मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे, बहुत ज़्यादा ही वॉज लर्नड एंड सो आई टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम बिकॉज आई वॉज फॉन्ड ऑफ हिम। तो माई रीजन टू गेट इन टू सिनेमा एंड दिस वर्ल्ड वॉज उनसे और क्या बात करें, बाकी ग्रैंड चिल्ड्रन को पता ही नहीं था इन चीज़ों के बारे में। तो मैंने अपना को एजुकेट करना शुरू करा सो दैट मैं उनसे बात कर सकूँ, कम्युनिकेट, बिकॉज आई रियली लव माई ग्रैंड फादर लॉट। सो ईच वन प्लेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग, बट तीनों में कॉमन क्या है विच आई ऑलवेज होप इशिका कैरीज फॉरवर्ड दैट लेगेसी। इट इज़ नॉट अबाउट द मनी यू मेक और द नेम यू मेक, कि बी वेरी रूटेड। सो मैंने एक चीज़ बहुत सीखी इज अबाउट बी सेल्फ रिलायंट, डोंट बी डिपेंडेंट एंड डोंट कीप एक्स्ट्रा बैगेज। सो आई लर्न दैट कि बैगेज अपना इतना कम करो लाइफ के अंदर ना, कि वो जो एक्स्ट्रा हम लोग साथ में इतनी चीज़ें साथ में ये करना है वो करना, लर्न टू बी वेरी वेरी मतलब सेल्फ रिलायंट एंड लिव अ वेरी मतलब वेरी सिंपल लाइफ दैट वे, थिंक हाई बट लीड अ सिंपल लाइफ। ये मैंने अपने तीनों मतलब उससे सीखा है, ग्रैंडफादर, फादर। आई थिंक यही चीज़ आपने अपने शोज़ में भी बहुत रखा था, क्योंकि आई रिमेंबर हम लोग जो सास बहू के कल्चर सार थे विच वॉज वेरी वेरी एस्पिरेशनल एंड लार्जर देन लाइफ, टू जब आपका शो पहला आया विदाई, यू नो इट वॉज सो बेसिक एंड यू नो आज भी कोई पूछेगा शायद आपको कि ये रिश्ता क्या है, तो आई डोंट थिंक यू कैन एक्सप्लेन व्हाट इट इज़, यू नो इट इज़ जस्ट अबाउट रिलेशनशिप्स, यू नो लाइक देयर इज नॉट मच मोर। जैसे लोग इतनी ट्विस्टेड कहानी बताते ना कि वो वहाँ से आई थी फिर यहाँ पे ये हुआ उसके साथ और उसकी ट्रेजेडी। आज जब आप कंटेंट बना रहे हैं, इनफैक्ट एक बहुत सी यू नो बिकॉज वी सिट इन मीडिया सर्कल्स, बहुत लोगों का ऐसा रहता है कि यार ही सो सक्सेसफुल बट किसी और चैनल में क्यों नहीं दिखते हैं राजन के शो? क्या उनका कुछ वो है कि सिर्फ स्टार के लिए करेंगे? मैंने कहा चलो पूछा जाना चाहिए। मैंने कहा एक जगह अगर अच्छा चल रहा हो, मतलब इवन आई डोंट सी वाई गो एंड लाइक रैटल दैट अप, यू नो रिलेशनशिप अगर आपका कहीं अच्छा चल रहा है, वो तो वही वाली बात है ना कि अगर मेरे लिए एक भाई अच्छा काम कर रही है घर पे, तो मैं वाई विल आई डिस्प्लेस हर एंड गेट समबडी एल्स, यू नो इट्स एज बेसिक एज दैट। तो वो आई थिंक बहुत लोगों का एक रहा है एक क्यूरियोसिटी कि इतने सक्सेसफुल शोज तो किसी और चैनल ने पोच करके कन्विंस कैसे नहीं करा आपको कि करा जाए, जबकि वही लोग दे मूव डिफरेंट चैनल्स ऑल्सो। सो हाउ डिड यू मैनेज टू कीप योर ग्रिड कि बस यही करना है? एक तो पहला जो आपका क्वेश्चन था निवी, मैंने ना हमेशा शोज वैसे बनाने चाहे जो एक सारा फैमिली बैठ के देख सके। इसलिए विदाई जब आपके वो शोज चल रहे थे, यू नो विद एकता जी, आई कंसिडर like I consider my inspiration. So and the world which you, all the shows which you have created, you know, we were, I would not say competitors, but I got inspired. Then I realized कि ये इस तरह के shows हैं, और जो मेरी यूएसपी क्या है कि सिंपल चेहरे, सिंपल कहानी है, सिंपल कैमरा मूवमेंट्स, यू नो, तो वो मेरा कोर है, यू नो, रिश्तों की कहानी बताना। तो मैंने वो अपनी यूएसपी पकड़ी और वो यू नो जो जैसा दौर था तो वो विपरीत वो चल गया। तो वो एक सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी आई थिंक। और ये माँ की कहानी, जब कोविड आया तो हमें बोला गया था कि ये शो एयर पे नहीं आ रहा था, यू नो, ये हमारे 6 एपिसोड शूट हो चुके थे एंड डेट आ गई थी और प्रोमोज आ गए थे और लॉकडाउन हो गया। और लॉकडाउन हो गया और उसके बाद जब टाइम आया शो स्टार्ट करने का, तो 2 शोज़ को, एकता जी के 2 शोज़ को आई थिंक, और गुल के एक शो को, और मेरे 2 शोज़ को, ये रिश्ते प्यार के शिकायत ये करेंगे। अनुपमा भी एयर पे नहीं आ सकता क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं, जो जेन्युइन रीज़न था कि एडवर्टाइजर चले गए थे, यू नो। तो सारी टीम, रूपाली, सब बेचारे बड़े मायूस हो गए, इतनी मेहनत करी, 6 एपिसोड बन गए, कहते पैसे ही नहीं है। बट मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा वहाँ की मैनेजमेंट को तब, कि मैंने एक दिन रात को फ़ोन किया बड़ा इमोशनल हो गया, ऐसे देखिए सर अगर ये शो नहीं चलेगा ना
तो मैं कभी स्टार में कदम भी नहीं रखूँगा। तो वहाँ के दो बड़े जो टॉप बॉस ने, मिस्टर KM ने मना कर दिया था। तो गौरव बैनर्जी और शुभमंतु बोस जो हैं वो गए उनके पास, और मैंने बोला कि सर मैं कदम ही नहीं रखूँगा स्टार में और कभी एंटर नहीं करूँगा। तो वो गए, उनको बोला कि वी वांट दिस शो टू कम ऑन है, बोले 5th शो का बजट नहीं है एंड ऑल दैट, 6th शो का। तो क्या, तो उन दोनों बॉसेस ने जाके बोला उनको कि दैट वी विल लीव आवर जॉब्स। तो फिर मुझे फ़ोन आया शुभमंतु सर का, भाई तुम तो प्रोड्यूसर है, हमारी तो जॉब है, हमको तो कूदना पड़ेगा। दिस वाज एग्जैक्ट वर्ड्स, हमको तो कूदना पड़ेगा राजन, तुम तो प्रोड्यूसर है, तुम तो निकल जाएगा अपनी जगह। तो आई सेड सर, माय गारंटी, माय थिंग, मैं जान दे दूंगा अनुपमा में। माँ की कहानी, मेरे माँ का पहला प्रोडक्शन है एंड आई गॉट इंस्पायर्ड अ लॉट इन दिस शो फ्रॉम माय मदर एंड हर जर्नी इन लाइफ। मुझे बस ये मेरा लास्ट शो क्यों ना, बट मुझे ही बनाना है। तो आपके दूसरा था कि चैनल में काम नहीं करते, इसके दो पहलू बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये मैं कभी बात कर, कोई पूछता नहीं ऐसे सवाल, बिकॉज पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन अदर कॉन्ट्रोवर्शियल। इस पे एक है कि तो मैं अपनी कैपेसिटी जानता हूँ शुरू से। एक चीज़ बहुत बाय गॉड्स ग्रेस आई थिंक, वो लर्निंग जो मेरे नाना जी, मॉम से, डैड से मिली है, मुझे अपना ना दायरा पता है। तो शुरू जब कंपनी भी स्टार्ट करी थी, पैसे थे खाली 3-4 लाख रुपए बैंक में और लोन ट्राई कर रहे थे ना, तो मैंने खाली अपनी टीम को ये बोला था, रंजीत जी, विवेक को, कि कभी भी अगर लगे ना, किसी का 1 रुपये मत रखना। मेरे पास 1 गाड़ी है और 2 BHK है, उसको बेच देना। तो नीयत बहुत वैसी थी, बट मैं एक शो पे ही काम करूँगा। विदाई सुपर हिट हुआ, मुझे स्टार ने कितना बोला एक शो बनाओ, बट डेट्स 1-1.25 साल के बाद ये रिश्ता है। मैंने बोला नहीं सर, मुझे आई कांट टेक अप टू मच, मैं ईमानदारी से 4 शोज नहीं कर सकता या 3 शोज। उसके 1.5 साल के बाद रिश्ता का बीइंग 2 शोज, जो यू वुड नो इट बेटर, कि वो 1.5-2 साल या तो नंबर 1 विदाई, नंबर 2 रिश्ता, या रिश्ता नंबर 1 नंबर 2। आप जानते हो जब प्रोड्यूसर का ऐसा टाइम चलता है, जब 2 शोज ही चल रहे हैं 2 साल से, नंबर 1 नंबर 2, कितने स्लॉट्स, आप स्लॉट बोलो सर, आप ये बोलो, आप ये करो, वो करो। बट मेरा था कि दैट, और स्टार ने मुझे कभी भी नहीं बोला, उदय सर ने, जो उन्होंने मुझे ब्रेक दिया, आई कंसिडर ही इज़ माई मेंटोर, एंड उनकी वजह से मैं प्रोड्यूसर बना, उदय सर की वजह से। स्टार के एक और शो बना दे, राजा ने एक और कर दिया। आई सेड सर, मैं ईमानदारी से नहीं कर पाऊंगा। बट आई थिंक दैट इज द रीजन, विदाउट मेंशनिंग दैट माइट हैव बीन द रीजन, कि होता क्या कि जो आपको जो फ्रीडम मिल जाता है और उसके बाद सडनली देयर इज समबडी लाइक कॉलिंग द शॉट, दैट इज वेयर द होल थिंग गोज। एंड यू बीन फॉर्चुनेट इनफ कि आपके 2 अच्छे नंबर 1 पे रहे थे, कि यू डिडंट रियली हैव टू गो एंड रन डाउन। एंड एनीवे वन मोर थिंग इज देयर दैट आप गारंटी ले सकते हो शो हिट होगा, मैं गारंटी ले सकता हूँ। हम लोग इंस्टिंक्ट से ही जा रहे हैं ना। तो अगर आप दे रहे हो मुझको, मैं सुनूंगा सब चीज़, आपकी चार्ज अच्छी होंगी, बट अल्टीमेटली देयर हैज टू बी 1 पर्सन जिसके विजन से जाना पड़ेगा। सो 2 चैनलों के साथ काम किया, उसके बाद जिन शो सुपर हिट हो गए विद इन वेरी शॉर्ट टाइम, पर जिस दिन इंटरफेरेंस आया ना, आई वेंट टू द bosses and said कि please give it to some other producer, I have to keep my mental peace. But now that, see, of course, now आपकी daughter Ishika has stepped into this whole media world, but अभी जब इतना सब कुछ IP का होता है और आप अभी भी you're making content for another network and all, don't you feel sometimes that you want to create a legacy? जैसे हम बोलते हैं ना कि आप शो से तो अपने इम्पैक्ट कर ही रहे हैं, बट क्या एक आपकी लेगेसी है विच यू काइंड ऑफ लीव फॉरवर्ड? ऑफ कोर्स, लाइक यू सेड कि यू आर ओनली नोन फ्रॉम योर लास्ट हिट, वो चाहे पिक्चर है, चाहे वो डेली सोप है, चाहे वो OTT है। मतलब हमने स्टार्स भी देखे, OTT के भी जो इतने पॉपुलर हुए, फिर एक वो लो टाइप का फेज आया। बट आज कितना भी आप बोलें, वो आपके नाम के साथ जुड़े रहेंगे, बट आपकी जो IP है, जो मैंने आपकी डॉटर को देखा है, शी इज़ क्रिएटिंग, कहीं आपको लगता नहीं कि राजन शाही एंड आंटी, आप लोग एक जो बना रहे हो, साइमल्टेनियसली आप एक और वर्ल्ड या एक वो क्रिएट करें जहाँ पे फॉर फ्यूचर जनरेशंस इट विल ऑलवेज बी अ राजन शाही क्रिएशन? So you don't feel that dearth कि वो करना है मुझे apart from doing these hit shows? I mean that can be done simultaneously. Yes, I feel sometimes now I feel the thing that हमने पूरी जिंदगी क्रिएट करते करते डे नाइट मेहनत मिला बहुत उसके वजह से, थैंक गॉड, बट अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। लाइक somebody can just take away your title, somebody can just do that, somebody can and it has happened, so it does happen and you can't deny it. Yeah, you can't deny it. And और अभी क्या है कि जब आपके छोटे क्रिएटर्स, I'm not even talking about long format, आज छोटे फॉर्मेट में लोगों के अपने IPs हैं, तो कहीं ना कहीं ठीक है, राजन शाही, अनुपमा और ये शो से, एकता को जाना जाता है उन शो से, बट
they're not going to reap benefits of it Yeah. through their lifetime. It's not going to be Rajan Exactly. Shai So show. tomorrow, if one fine day say Ishika decides to retire, matlab you can't live off it for your entire life. And I'm saying more than that, it is your own legacy ना. तो मैंने बहुत क्रिएटर्स से जब बात करी है लॉन्ग फॉर्मेट में भी, उनका भी यही ट्रांजिशन रहा है कि अपना भी कुछ साइमल्टेनियसली क्रिएट करा जाए. तो क्या राजन शाही डायरेक्टर्स कट में वो है इन द एनुअल की वो बनाया जा रहा है या विल बी वर्क, मतलब ब्रॉडकास्ट साथ काम करते हैं. एक इंसिडेंट बताता हूँ जो फिर आप, मैंने कभी किसी के बारे में बताया, इट वाज नॉट ऑन अ नेगेटिव सेंस. कुछ वक्त पहले, कुछ टाइम पहले मुझे पता चला फ्रॉम समबडी, पर्सन इन द वेरी बिग चैनल whom I have contributed a lot, कि सबसे बड़े शो को जाने वाला है एक बहुत बड़े रिकॉर्ड के लिए. तो मैं बहुत खुश हुआ. आई सेड अरे यार, इतना बड़ा 17 साल का शो जाने वाला है इस बड़े से बिगेस्ट रिकॉर्ड थिंग, आई डोंट टू नेम द थिंग. एंड वो बोले बट आपका नाम नहीं जाएगा, इट इज़ बीइंग क्रिएटेड बाय दिस ब्रॉडकास्टर. तो मुझे उस वक्त जाके लगा, मैं तो बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं तो, आप जानते हो मेरे जो आप काम करते इतना प्यार है कि मैं जो दिल में आके बोल देता हूँ अच्छा लगे. तो मैंने बोला कि मैंने 17 साल दे दिए एक शो को, विथ 3 ब्रॉडकास्टर्स चेंजिंग, you know, 3 managements changing over 17 years, and still the show has broken the record of 5,100, first Hindi serial जिसने 5,100 एपिसोड बनाया. दिस इज द बिगेस्ट रिकॉर्ड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. 30 minutes 7 times in a week. और जब नाम देना था सबसे बड़ी जगह, आपने मेरा नाम भी नहीं दिया कि चलो ये प्रोड्यूसर था या मेकर था. मैनेजमेंट्स आके चेंज हो गए. मैंने 3 बिगेस्ट मैनेजमेंट देखे, बॉसेस देखे, चैनल्स चेंज हो दैट टाइम. They were quiet, they felt bad, they said yeah, this is not in a call, because of course the ones I interact, they would love to give me all, but then there is a top management जो राजन शाही को जानता भी नहीं है, वो कौन है, उसने क्या करा, you know. तो I took it with a pinch of salt, but नेगेटिव नहीं लिया. ऐसे ठीक है. तो मेरे लाइफ में ये हुआ ना निविक, मुझे कर्मा ने बहुत कुछ और दे दिया अगर ये चीज़ ली है. इशिका ने जो अपना यूट्यूब चैनल खोला, डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन, आई एम वेरी हैप्पी. दे थिंक डिफरेंटली, वो और इंटेलिजेंटली सोचते हैं. ये पूरा अपना आईपी क्रिएट करो, अपना शोज बनाओ अपने विजन से, एंड टू बेनिफिट इज हर स्ट्रैटेजी आइडियाज. एंड आई एम डेफिनेटली नाउ लुकिंग कि हमको अपना भी एक शो हो जो आप हर जगह जाके बोल सको कि हाँ ये राजन शाही का, अगर उसने जान दिया शो के लिए क्रिएट किया है, एंड वी कैन मैनेज. इससे हम सीख भी रहे हैं. जैसे मुझे मार्केटिंग, सेल्स, हाउ टू अलाइन योर शो, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज पर ज़्यादा हम इन्वॉल्व नहीं होते थे, यू नो, क्रिएटिवली होते थे. अभी प्रोमो का बैठ गए. बट इशिका के फंक्शनिंग ने मुझे ना, उसके माइंडसेट ने, उसके थॉट में, कि आपको अपना चैनल बनाना है तो उसको आप कैसे मार्केट करोगे, कैसे मॉनिटर करोगे, वो एक नई ग्रोथ डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन की हो रही है थैंक्स टू इशिका शाही. सो अब यस, अब एवेन्यूज आएंगे. आई विल डेफिनेटली लुक टुवर्ड्स क्रिएटिंग आईपी. So, when we talk about leaving an impact, you know, coming towards the end of the whole chat, is कि आप अपने shows में, what is, of course, we take, जब हम relationships की बात करें, you show them all in a good light, you show the real world, good, bad, ugly, black, white, grey. बट अगर हम बोलते हैं कि अगर राजन शाही कुछ एक इम्पैक्ट छोड़ना चाहता है सोसाइटी में, यू शोन ऑल द हाउस वाइफ, द मदर्स, ऑल दो स्टोरीज, वॉट इज इट दैट यू हैव डन टिल नाउ? वी ऑल आर अवेयर ऑफ इट, बट वॉट इज इट दैट यू क्रेव टू डू, एंड विल यू बी डूइंग इट इन योर एग्जिस्टिंग शोज, और डू यू फील दैट what you really want to do will not be, you know, like you probably won't be able to do it उस प्लेटफॉर्म पे, और अपने प्लेटफॉर्म पे आप वो डेफिनेटली करोगे क्योंकि यू फील सो स्ट्रांगली अबाउट इट. यू नो, जैसे कि मैंने आज कैंसर केयर के लिए कुछ शुरू करा है, और जैसे आपकी डॉटर है वो इतना एनिमल शेल्टर और केयर के लिए करती है. आप क्या ऐसा लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट जो है, जो करना चाह रहे हैं कि आपको लगता है कि लेगेसी आपकी, मतलब 50 साल बाद भी लोग जाने, जैसे कि आपके ग्रैंडफादर को जानते हैं कि उन्होंने जो एक्टिंग वर्ल्ड में किया. ऑफ कोर्स हम सबको मिला है, इस सोसाइटी से बहुत कुछ मिला है, वी ऑल आर ग्रेटफुल. इनफैक्ट यू आर मोर ग्रेटफुल. इनफैक्ट वो भी एक चीज़ बहुत आती है लोगों की कि आप कुछ थोड़े से सुपरस्टिशियस है. इनफैक्ट सेट के बाहर भी है तो लोग उसको एज अ ट्रेंड लेने लग गए, लोग उसको रिपीट करने लगे. अरे फिल्म में भी आया है नीचे, और सीरियल्स में अभी लोग पीछे बैकड्रॉप पे थूथू लिखवाते हैं, यू नो. तो उन्हें लगता है वो उसे कॉपी कर लो. मैंने कहा लोगों को वही है ना कि पीपल डोंट सी द जर्नी, उनको बस वो एक नुआंस मिल जाता है कि उस पर करके कि शायद हमारी भी सक्सेस उससे. बट ऑफ कोर्स यू हैव टू पिक अप द गुड थिंग, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग विद आवर शोज. तो क्या एक ऐसी चीज़ है जो इम्पैक्ट आपको लगता है कि आप सोसाइटी को देना चाहते हैं थ्रू योर कंटेंट, अगर इधर नहीं तो यहाँ से, जो आप नहीं कर पाए बट आप करना चाहते हो डेफिनेटली?
एक तो कमिंग टू थू थू थू, मैं तो इनफैक्ट आईपी की बात करें तो जब थू थू इतना ज्यादा आई होप उसका कर लिया आपने आईपी रजिस्टर। नहीं वो नहीं हो सकता फॉर सम रीजन, मैंने Really? मैं मजाक में, बिकॉज एक अवार्ड फंक्शन में क्या बहुत बड़े और पूरा थू थू पे ही बेस्ड था कि ये थू थू करो ऐसा करो, तो मैंने पूछा उससे क्या है, ये अपना क्रिएशन है, मैंने स्टार्ट किया थू थू इंडस्ट्री में, अब लोग सेट्स के पीछे अपने लिखते हैं डिफरेंट शोज के, लॉट ऑफ चाइल्ड पीपल कॉल मी कि हम थू थू बोल सकते हैं, आई सेड भैया मेरा प्लीज बोलो, बट मेरे पर ज्यादा इम्पैक्ट आएगा थू थू का ना व्हेन आई से इट, एग्जैक्टली। नॉट यू, मतलब मजाक में नहीं भी, बट नहीं वो नहीं है, आई एम जस्ट जोकिंग, वो नहीं है। बट आई थॉट यू कुड लाइक बिकॉज आई नो जग्गूदा ने अपना भेड़ू और वो सब तो करा हुआ है, सो आई थिंक देयर आई थिंक थू थू का पता नहीं, मैं फिर से दैट टाइम यू टोल्ड मी नो, you should because that is something which is yeah it's like resonant with राजन शाही तू तू एंड डीकेपी। नहीं मेरा तो एक शुरू से है दैट अगर आप मेरे सब शोज देखोगे ना, चाहे विदाई हो चाहे रिश्तों में शादी की मेरा हमेशा था कि दैट एंटरटेनमेंट है, हंसी मजाक है, नाच गाना है, ड्रामा है, रोना धोना आंसू है, मगर एक फैमिली जब साथ में बैठती है ना, मेरा एक शो, और मैं शो में क्या कहना चाहता हूँ, एक जरिया बन जाना चाहिए डायलॉग बिटवीन डिफरेंट जनरेशन, सोशल इश्यूज के ऊपर जो टॉपिक आपने कभी बात नहीं करी, लाइक हमने ऐसे ऐसे टॉपिक्स की बात करी है जो हमने शुरू करा, लाइक अबाउट मेनोपॉज, मैरिटल रेप, अबाउट सैनिटरी पैड्स के बारे में, द टाइम ऑफ रिश्ता वी स्टार्टेड दिस टॉपिक्स, तो वो एक ऐसा है कि हम लोग थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं, टीवी चेंज करना चाहेंगे, बट इतने ब्यूटिफुली, इतने नाइसली आप वो कॉन्वर्सेशन लेके आओ ना कि घर के सबसे कंजर्वेटिव फैमिली मेम्बर भी, ग्रैंड मदर भी अपने ग्रैंडसन के साथ बात कर सकती है। तो ये मेरा ना शोज आप हर देखो, आई ऑलवेज वांट टू बी रिमेम्बर्ड कि इसने बहुत रिश्तों की बात कही है, फैमिलीज की बात कही है, और कुछ एट द एंड ऑफ इट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ सीख जो आप लेके जाते हैं। तो अगर सीख और एंटरटेनमेंट का एक अच्छा मिशन बन जाए बाय गुड स्टोरी टेलर्स एंड मेकर्स, आई थिंक इट विल बी ब्रिलियंट, बिकॉज ये सबसे पावरफुल मीडियम है। और आज जैसे मैं इशिका के देखता हूँ शोज में भी, ये सब डिफरेंट चैनल्स की इतनी रीच है ना, यूट्यूब सबकी, तो वाई नॉट क्रिएट, लाइक बेजुबान के बारे में हम इतना क्रिएट करते हैं थ्रू अनुपम ऑल्सो, कि अभी बारिश का टाइम है या धूप हो, एनिमल्स को टेक केयर करो, पानी रखो, ये करो वो करो, तो आई थिंक आर entertainment and all these mediums are very good powerful tools for change. especially with when shows like yours which are almost like peaking every day, so to put those messages subtly. But Rajan, on a lighter note, you speak so much about family rootingness, so it's so ironic, unfortunately we know you didn't, so you never thought that like people must be obviously joking also that like you speak so much about rooted family and it should not split, and I mean it's been so in your case that you've had like a very short stint of your personal life, so did you really ever feel कि यार अब वापस मुझे कर लेना चाहिए like अपना फैमिली, आई नो क्योंकि आप वर्कोहॉलिक को नहीं है, बट कहीं ना कहीं तो लगता होगा ना यार कि हमसे ज्यादा बड़े वर्कहॉलिक है, वेरी सक्सेसफुली मैरिड, ऑफ कोर्स, क्योंकि आप फैमिली का इतना बोलते हो और कोई आयरॉनिकली बोलता होगा यार अपने पे भी तो देख लो ना, होते ही है नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में। शादी की शोज बनाता, अपनी शादी देख ले, वो ही नहीं संभाल पाया तो ये क्यों शो बना रहा है। एग्जैक्टली, हाँ बोलते तो होंगे, आई एम श्योर। आई एम जोकिंग ऑन दैट, नहीं, द थिंग इज व्हाट, I really believe in the institution of marriage, relationships, everything, but I'm of a very different temperament. Like I tell my daughter, you want to get married, you want to live in, you want to live in, you don't want to get married. I've been very lucky that I was married to one of the most beautiful and the most beautiful soul, good human, very talented, who gave me my first break as a director in a show called Dil Hai Ki Mantani, which she was a showrunner, writer, Pearl Grey. So, and she's of course part of Ishika's shows, and she's created shows for me in my production. So I believe in that, but somehow, certain things happened that we decided instead of fighting, and we kind of drifted apart, वो एक cliche जो होगा, but we respected each other. मेरे ये पर्सनल बात है, बट मैं पहली बार आपने पूछा बता रहा हूँ, जब पर्ल और मेरा सेपरेशन हुआ, we were living together, we went to court together. My mom was living with us and she didn't realize. After 1 week or 10 days, we told her that we have now legally decided to stay separate. But शुरू से मॉम का पर्ल की इतनी आना जाना, इतना प्यार रिस्पेक्ट था, and we mutually made Ishika mutually that she was got the best from both of us, and now also Pearl has written given the concept of a first show on YouTube. So I think you should be peaceful and there should be no toxic thing. शादी करनी शादी करो, नहीं करनी सिंगल रहना सिंगल रहो.
I to even say for me, live-in is also something if it is done in a proper, with mutual respect and with lot of, respect and grace kind of a thing. Why not? तो yes, ये certain audience might think contradictions है, but I feel कि एक जिंदगी है, peacefully रहो, respect रखो एक दूसरे के लिए, and अगर नहीं निपटी तो mutually you part ways, and always like Pearl and I would say are not married but equal responsibility. She's got the best for Ishika got the best from her, best from me, and we also are done a great job as parents. A very this thing on your last one of your last few questions, आपके सेट में क्या होता है कि हम लोग ने इतने शोज बनाए, आप लोग ने इतने शोज बनाए, अब सेट में भी तो इतना केमिस्ट्री और ये सब होता है, सो यू नेवर फेस दैट कि एक्टर्स के आपस में इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप से शो का कई बार मतलब डायरेक्शन ही बदल जाता है. आई मीन आई नो आई फेस्ड इट इन कसौटी, मतलब मैं मेरी खुद की कसौटी रोज हो जाती थी. आई रिमेम्बर ऐसा टाइम आ गया था, मतलब लिटरली ऐसे टाइम लिखते हैं यार एक तो रहने दो यार, ये मत डालो टेलीकास्ट, सो हाउ डिड यू डील विद दैट? क्योंकि आई एम श्योर आपके सब शोज में रहा होएगा, या इतने वर्कहॉलिक थे लोग कि बिल्कुल मतलब शो से परे रहते थे, क्योंकि बहुत मुश्किल है आज की डेट में. अगर देखो तो मोस्टली ऑल रिलेशनशिप्स सब शो पे सेट पे ही हो रहे होते हैं, क्योंकि सब वहीं पे रह रहे हैं, जी रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं. सो एवरीथिंग इज प्रीटी मच देयर. बट एक पहले कहावत होती थी ना कि दो सेम प्रोफेशन के लोग साथ नहीं होने चाहिए. बट आई थिंक नाउ पीपल हैव लाइक बाईपास दैट एंड पीपल आर ओके नाउ विद बीइंग विद ईच अदर फ्रॉम द मीडिया. बिकॉज वो पहले वो होता था ना अभिमान का कि यार अमिताभ जी और जया जी सेम उस लेवल पे दे शुड बी एट पार, और कहीं ना कहीं वो आपको लगता है कि अफेक्ट करता है. और आपके शोज में ऐसा रहा था कि ऐसे रिलेशनशिप्स बने जो शोज को अफेक्ट करे, और हाउ डू यू लाइक स्टेप इन लाइक? ये बता, आपके जितने शोज थे आई थिंक वहां तो मैक्सिमम मैंने पढ़े देखा है कितने एक्टर्स हमारे तो आ जाते थे विदाउट बीइंग सोशल मीडिया. बट मैं वही तो बोल रही हूँ कि आप लोग में आया नहीं, बट आई एम वेरी क्यूरियस कि हुए कि नहीं. सी मेरा एक बहुत क्लियर सिस्टम है कि सेट पे हम रिश्ते बनाने नहीं आते. आपकी अपनी फैमिली है और आप उधर रिश्ते बनाओ, और रिश्ते बनते हैं, बहुत अच्छी बात है. बिकॉज अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट फ्रेंडशिप भी हो, वेरी गुड, बट इट शुड नॉट हैम्पर द वर्क. लोगों ने मुझे बोला आपके कॉन्ट्रैक्ट में रॉन्ग न्यूज आई थी, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है दैट नो रोमांस क्लॉज. आई सेड आई एम नॉट एन इडियट हियर. How can you stop people? It's a most beautiful feeling to fall in love. How can you tell two individuals working together don't fall in love? I remember ये एक्चुअली काफी वायरल हुआ था कि उसके कॉन्ट्रैक्ट, मैंने कहा मेरे को देखना ये कॉन्ट्रैक्ट दिखा दो भी, मैं आपको 1 करोड़ दे दूंगा मेरे कौन से कॉन्ट्रैक्ट में. बट बहुत ज्यादा नहीं है, बिकॉज मेरे शोज में इतना वो फैमिली पूजा पाठ होता है ना, उनको आई थिंक वो मन में फीलिंग आती नहीं होगी. आई टेक इट दैट वे. बट बहुत कम केसेस हुए एक्चुअली इन माय प्रोडक्शन, आई वुड से. नहीं, बट अगर विदाई देखा जाए तो विदाई में तो फैमिली से ज्यादा मुझे रोमांस दिखता था. यूज्ड टू बी लाइक ऑलवेज क्रेविंग कब होगा. वो डांस स्कूल में करी जा रही है फोन, कब उसको लेके करे. आई रिमेम्बर दैट. बट वेरी सरप्राइजिंगली ना, मेरे जितने भी शोज हुए ना, all majority except one incident which happened one of my shows recently, but then I took the leads out, because वो मुझे दिखने लग गया. बिकॉज मैं इतना, हमने इंडस्ट्री में देखा है, नेवी आपने देखा है कि हम आज जान जाते हैं कि आज ये इशू नहीं है बट 10 दिन के बाद ये इशू आने वाला है. तो मेरे करियर में मैंने दैट वाज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ इट. बाकी तो और प्रॉब्लम्स थी. व्हेन आई रियलाइज कि यार दे माइट ट्रबल मी टुगेदर बिकॉज दे वर ट्रबलिंग अनदर एक्ट्रेस गैंगिंग अप टुगेदर, बट यूल बी सरप्राइज, मेरे शोज में ना कभी मैंने ये प्रॉब्लम एज ए प्रोड्यूसर तो मैंने देखी नहीं ऑफ एक्टर्स रोमांसिंग. उनके आई नो आई हियर थिंग्स बाहर होते थे बट आपस में नहीं हुआ कभी. आई एम सो हैप्पी इनकी. सो यू नॉट हैड एनी प्रॉब्लम यू विल से विद एक्टर्स ऑन सेट्स रिलेशनशिप? नो, टच वुड. देयर वाज वन लीड ऑफ माइन, like I can take the name because this is not a fact, like Hina and Karan after the first second year never spoke to each other, but hats off to both of them. एक दिन मुझे सेट में लगा कि इन दोनों के वो not speaking to each other एक शॉट में भी डिफरेंस आ रहा है. बट हमने तो एक्चुअली अनुपमा भी सुना था कि nobody was really this thing, but it didn't really tamper your set. I mean, I don't know how they were on floor, but इतना कुछ नहीं था, and I think it's more media, sometimes I feel even certain people want to create news around the show. I'm not actors, I'm just saying, कभी कभी ब्रॉडकास्टर भी चाहता है थोड़ी न्यूज आ जाए, वो होता है. मैंने सुना इतनी बार वो इनका झगड़ा चल रहा है. सर कहाँ झगड़ा, शूट नहीं, झगड़ा तो नहीं, बट मे बी दे आर नॉट कॉर्डियल, क्योंकि वो भी आप अगर आप रोमांस कर रहे हो और बिल्कुल आप यू डोंट लुक आई टू आई, तो दैट आल्सो काइंड ऑफ फील. बट आई थिंक प्रोफेशनल एक्टर्स डू इट वेरी वेल. प्रोफेशनल डू इट वेरी वेल, एंड मे बी वो होता है. अगर आप 25 दिन साथ शूट करें, अनबन तो होने वाला है. ऐसा नहीं कि अनुपमा में छोटे डिफरेंसेस नहीं हुए. आई हैव गॉन डाउन, स्पोकन टू बोथ द एक्टर्स. आई सेड बी प्रोफेशनल, डू योर थिंग. They understood, yeah, they're mature enough, they've seen the industry, and everybody moved on, so I didn't let so I didn't see negativity that kind. As जो मीडिया में आया,
हाँ उनके निकलने के बाद उन लोगों ने न्यूज़ बनाने की कोशिश करी, थोड़े लोगों ने, कोई वो न्यूज़ ही नहीं थी, कोई था ही नहीं, तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाए। But now, who's the love interest of Rupali in the show? I have not even seen it. Is there a guy opposite her, or is she just being the mother or the mother-in-law to the? अनुपमा का नया सफर, फिर से नया सफर कितनी बार। नहीं, एक आई थिंक अनुपमा की जिंदगी में जैसे मैं देख रहा हूँ 3 चैप्टर्स हैं लाइफ के, और वो एक चैप्टर था वनराज का, जो एक एमसीपी और ऑटोक्रेटिक हस्बैंड है जिससे पीड़ित होके। एक सेकंड चैप्टर आया, एक अनुज का, गौरव खन्ना का। वो सेकंड चैप्टर था, वॉज अ वुमन, अ वेरी एस्पिरेशनल थॉट कि अगर आप एक बैड मैरिज में, मिड लाइफ में भी हो, यू हैव अ चांस एट मैरिज अगेन एंड समबडी कम्स। तो वो बहुत मतलब इट वॉज डन विद अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट माई थॉट वॉज कि every wife should feel who's being neglected on treating badly by a husband कि कल मेरे जिंदगी में अनुज आ सकता है, and I don't need to be No, that was a very progressive thing. Madhuri Dixit for that. I can get somebody who truly loves me and understand my worth, and I can become something in life. तो वो बहुत अच्छा था। एक तीसरा चैप्टर आई रियली, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू इट नाउ। आज का जो टीवी का इकोसिस्टम है उसमें करना बहुत मुश्किल है। बट मेरा एक तीसरा चैप्टर था अनुपमा की दोस्ती का, कि एक एज के बाद जब आपने रिश्तों को बहुत कुछ दे दिया है, मैरिजेस एंड ऑल आप पे डिमांड बहुत करते हैं कि, और यूथ में और एक जवानी में बहुत ज़्यादा कपल्स के अंदर ना, यू कैन डू दिस, आई विल डू दिस, कंडीशंस बहुत होते हैं, जजमेंटल बहुत होते हैं हम लोग, एंड दैट इज पार्ट। बट एक एज आती है वेयर यू हैव डन एवरीथिंग एंड यू वांट पीस ऑफ माइंड। एंड अगर एक इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है एज अ फ्रेंड, अगर वो आदमी हुआ तो क्या ये गलत बात है? उसको रोमांस के लेंस से देखना ज़रूरी है। और मैं कह रहा हूँ कि एक एज के बाद अगर आपको इंसान अच्छा लगता भी है, why not? Today, if you see so many people who are lonely, who are at middle age, 55 plus or whatever, 50 plus, say a woman says कि why cannot? बच्चे मैंने देखा है कि अपने माँ की शादी करा रहे हैं, बाप की। रिश्ता में तो सबसे बड़ा हमारा ट्रैक ही वो था, जहाँ अक्षरा अपने फादर इन लॉ की ना, ही इज़ वेरी लोनली की शादी करवाती है वापस। सो व्हाई नॉट दिस थर्ड? इट्स वेरी, आज के सिस्टम में चलेगा। Is there a guy? I'm still curious. Is there? अभी कैरेक्टर नहीं है, दिग्विजय आए, सचिन त्यागी जी आए उसमें। अच्छा है ना कोई लड़का, because how much ever whatever age you make them, they always want like some man, whatever the status quo is. But yes, because there has to be another, Yeah, she can't be like sparring with herself. You know what I'm saying? Even though her role changes from a daughter, mother. But I would also see, I mean, I've seen it with Tulsi till today. Somebody was telling me कि अरे अभी भी मेरे ये कर रहा है, पैर कर रहा है। मैंने कहा क्यों नहीं, why not? So Rajan, coming to the end of the show, I think इतना मज़ा आया। सबने आपके सारे एस्पेक्ट यूजली देख ही लिए हैं, पढ़ लिए। आजकल सोशल मीडिया इतना प्रोमिनेंट है। बट अगर टेलीविज़न राजन की लाइफ से चला जाए, और क्योंकि मुझे पता है आप यू आर अ वर्कहॉलिक, आप कुछ और नहीं करते सिवाय वर्क के। इनफैक्ट लॉट ऑफ पीपल हैव आल्सो सेड दैट इज अ बिगर रीजन ऑफ प्रोबेबली योर रिलेशनशिप नॉट बीइंग स्टेबल, बिकॉज यू काइंड ऑफ मैरिड योर वर्क। आई हैव लर्न कि आप ज़्यादा शायद बाहर जाते भी नहीं हो, यू डोंट इवन लाइक कम। ऑफ कोर्स नाउ वी सी यू मोर ऑफन बिकॉज ऑफ योर ब्रांड, यू हैव टू बी रेलिवेंट। बट अगर कंटेंट राजन की लाइफ से निकल जाए, तो व्हाट इज इट दैट राजन विल बी नोन फॉर? क्योंकि मुझे पता है कि आपको फादर का बिजनेस शायद नहीं करना था। अगर मीडिया नहीं होता तो राजन क्या होता? उसको किस नाम से आप चाहते कि वो जाने जाते? ऐसा तो मैंने कभी सोचना चाहा नहीं, इसलिए वो सोचा भी नहीं, इसलिए बन गया आज जो है, कि अभी सोचा भी नहीं कि एक सेकंड स्टेप हो सकता, कुछ और लाइफ में ऑल्टरनेटिव हो सकता है। तो आई थिंक इसीलिए जब सोचा कि कहीं और कुछ कर ही नहीं सकते, यहीं करना है, यहीं उठना है, मरना है, जीना है, जो भी है, तो उस पैशन से है और आगे भी यही रहेगा। बट येस, एक चीज़ जो मैं अपने फ्यूचर में अपने लिए करना चाहता हूँ, जो मैंने डिसाइड किया है बहुत कॉन्शियसली, एंड टचवुड, काम तो करना है टिल लास्ट डेट विद बूट्स ऑन, बेस्ट देना अपने काम को। बट माई मदर ऑलवेज सेज कि वन थिंग जो बहुत लाइक करती मेरे बारे में, बट दैट आई हैव नेवर बीन वेरी एम्बिशियस। और मैं एक ऐसा इंसान हूँ ना, जब मेरे जो कोलीग्स होते थे प्रोड्यूसर्स, वो इतना स्ट्रैटेजी करो, इतना अमाउंट इधर आए, पब्लिक चले जाओ, वो करो। आज भी मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ, तो मैं ज़्यादा ये बैगेज नहीं ले सकता, मुझे काम अच्छा करना है। एंड गॉड वॉज वेरी लकी कि मैंने काम किया और इन चीज़ों के बारे में इट काइंड ऑफ कि
इधर से ऐसे कर लो, वो ऐसे कुछ ग्रोथ हो जाएगी, उसका वो हो जाएगा, ये करो। मैंने बहुत सिंपल डे टू डे काम किया। एंड आई हैव नेवर लाइक आई बीन वेरी वेरी अम्बिशियस। आई बीन अम्बिशियस अबाउट माई क्रिएटिव वर्क कि यार 4 गाड़ी लेनी है, 5 गाड़ी लेनी है, वो करना है। लाइफ इज़ वेरी सिंपल। आज भी मैं हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार ऑटो में जाता हूँ या 3 बार ऑटो में जाता हूँ, फिल्म सिटी। माई टीम नोज इट। तो वो मैंने बैगेज कम रखा है। अगर कंटेंट नहीं हुआ लाइफ के अंदर तो फिर सोचेंगे, बट अभी तो आई एम वेरी हैप्पी। बट येस, आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द इकोसिस्टम ऑफ टेलीविजन टुडे। आई डोंट थिंक आई कैन एवर मेक एन अनुपमा रिश्ता गेम, वेरी फ्रैंकली। मैंने कभी किसी को नहीं बोला, बट आज का जैसा इकोसिस्टम चैनल्स में है, एंड आई डोंट ब्लेम देम आल्सो, आई डोंट थिंक आई कैन मेक एन अनुपमा, एंड आई डोंट वांट टू मेक इट अगेन आल्सो। वेरी फ्रैंकली आई एम वेरी हैप्पी व्हाट आई एम डूइंग। भगवान करिए दोनों शो 10 साल और चले, बट आई डोंट फील वेरी एक्साइटेड डूइंग टेलीविजन टुडे। मतलब मुझे कोई बोलता है कि आके सोचो शोज, ये करो, ऐसे। भाई 2 शो चलते रहे, मैं बहुत प्रे करता हूँ वो जो एंड तक चलाने 2 शो, बट आई एम नॉट वेरी कीन टू क्रिएट अनदर टेलीविजन। आई थिंक while वाइंडिंग अप देयर आर 2-3 टेकअवेज जो शायद हम सबको नहीं पता था, एक हम लोग एक इमेज बना देते हैं ना किसी की, तो बहुतों का ये इमेजिनेशन था। और ऑफ कोर्स मतलब मैं तो नहीं बोलूँगी कि मेरा था, बिकॉज आई हैव सीन यू एज अ वेरी ग्राउंडेड पर्सन कि यू आर वेरी कंटेंट इन वॉट यू हैव। जहाँ पे दूसरों का इमेज है कि यार मतलब उसकी तो बहुत फैंसी लाइफ। व्हेन यू टोल्ड मी अबाउट अ कबर्ड, आई वाज एक्चुअली फीलिंग अशेम्ड कि एक्चुअली ऑल दैट इज बैगेज, लाइक इफ यू लिव लाइक सच अ मिनिमलिस्टिक लाइफ, यू एक्चुअली डोंट हैव टू वरी अबाउट अरे आज क्या एंड वो। सो दैट इज समथिंग विच ऑफ कोर्स इज अ बिग टेक अवे, एंड द फैक्ट दैट you are happy doing just 2 things. I think we all are so unhappy, where we are. So I think वहाँ तक पहुँचना that is the state of nirvana even we want to reach in. But thank you so much, Rajan. It was such a pleasure to have you. And I think आज मैंने वो one-on-one conversation करा जो मैं भी करना चाह रही थी आपसे दिन से. spoken so frankly and without Exactly. feeling कि मैं podcast कर रहा हूँ। This was more like a heart-to-heart chat because we've known each other for so long. But जो journey है, जो आपके टेकअवेज हैं, जो आपके गिव अवेज है, जैसे आप बोल रहे हो कि आज टेलीविजन उतना फुलफिलिंग नहीं है, इसीलिए शायद इशिका ने वो ड्रिफ्ट ले लिया टूवर्ड्स मेकिंग योर ओन कंटेंट, बिकॉज यू आर नॉट बाउंड बाय एनीथिंग। कितने भी आप बोलो, थोड़ी तो बाउंड्रीज होती हैं जो आप नहीं क्रॉस कर सकते अगर आपका खुद का आईपी नहीं है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आंटी, यू एंड इशिका, ऑल 3 आर एबल टू क्रिएट अ पैरेलल यूनिवर्स across, and thank you so much for being on the Impact Show. Thank you. Thank you.